तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट प्रीमियर लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज ही होने वाला है, तो इसके डेट एंड टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। और ये डेट एंड टाइम मैं आपको इंडिया के हिसाब से बताने वाला हूँ। अगर आप और किसी स्टेट में रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ की डेट एंड टाइम बता दूंगा कैसे कैसे होने वाला है। तो इंडिया के हिसाब से आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 1 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है, वो भी सुबह 4 बजे। पहले इसकी टाइमिंग 1 घंटे पहले थी, 3 बजे देखने को मिलता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी टाइमिंग बढ़ा दी है, 4 बजे कर दी है, लेकिन ये तो काफी सुबह हो जाता है। और अब तो सर्दियों का सीजन भी चल रहा है, मुझे लगता है काफी कम लोग देखने वाले हैं सुबह को उठकर डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। लेकिन सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स काफी मैसिव शो होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है काफी सारे लोग सुबह ही उठ के देखें। और आप सुबह ही उठकर सर्वाइवर सीरीज नहीं देखना चाहते, अपना संडे खराब नहीं करना चाहते, तो आपको रिपीट टाइमिंग में देखने को मिल जाएगा सुबह 10 बजे एंड रात को 8 बजे। और आपको ये इंडिया में सोनी 10 पर इंग्लिश में देखने को मिलेगा, सोनी 10 पर हिंदी पे, सोनी 10 पर तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसे ओटीटी पे देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। वैसे आप काय पे देखने वाले हो, आप सीधा जाकर देखने वाले हो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद अगेन बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के ही बारे में। क्या हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में मैसिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? अब यहाँ पर रिपोर्ट तो निकल कर नहीं आई, एक फैन का यहाँ पर ट्वीट आता है, यहाँ पर अपनी इच्छा जताते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम, ये जो वॉर गेम्स मैच है, इसे सर्वाइवर सीरीज में नहीं कराना चाहिए। इसे ऐसे कर देना चाहिए जैसे हेल इन अ सेल मैच होता है, हमें कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसे इसको कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सर्वाइवर सीरीज को रो वर्सेस स्मैकडाउन की थीम के साथ दोबारा से लाना चाहिए। और इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमें सर्वाइवर सीरीज में रो वर्सेस स्मैकडाउन में 5 on 5 वाला मैच देखने को मिलता है, उसमें 5 बंदे जो भी जीते हैं फिर उनका फेटल 5 वे मैच होना चाहिए। और जो उस फेटल 5 वे मैच में जीते उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मौका मिलना चाहिए। तो इन लोगों का तो कुछ ऐसा कहना है कि सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच नहीं होना चाहिए, ये अलग से होना चाहिए कभी कभी, जैसे हमें हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को सर्वाइवर सीरीज में रो वर्सेस स्मैकडाउन वाली थीम दोबारा से लेकर आनी चाहिए। और मैंने मैच का सीन जो बताया आपको ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनों की बातों से कुछ बातों में तो अग्री करना चाहूंगा, कुछ सही है, लेकिन कुछ बातों में मैं अग्री नहीं करना चाहूंगा। वैसे आपका क्या कहना है इनों के बारे में? क्या ऐसा होना चाहिए जैसा जैसा इन्होंने कहा है? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर के बारे में। अब यहाँ पर ये कोई अपडेट नहीं है, यहाँ पर मैं इनों की ड्रेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आज का आपने मंडे नाइट रो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, आज का मंडे नाइट रो सऊदी अरेबिया से ही हुआ था। एंड वहां पर शुरू में बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल हमें देखने को मिलती हैं यूनिक ड्रेस के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँ, ये ड्रेस बिल्कुल मुझे यहाँ पर लग रही है डेडपूल की, जैसे डेडपूल अपनी ड्रेस पहनता है ना। यहाँ पर मैं आपको फोटो लगा के दिखा दूंगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर ये ड्रेस लग रही है। यहाँ पर कुछ ज्यादा बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे इनों की ड्रेस काफी कमाल की लगी है, तो सोचा आपको ही बता दिया जाए। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपने इनों की ड्रेस पर ध्यान दिया था या नहीं? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद लास्ट सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से नेटफ्लिक्स की मांग के बारे में। नेटफ्लिक्स ने अपनी मांग रख दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतने सारे पैसे ही भरे हैं तो नेटफ्लिक्स तो मांग करेगी, जैसे सऊदी अरेबिया का सीन हमें देखने को मिलता है, बेल्ट देखने को मिल गया हमें इस साल क्राउन जूल में, तो इसी तरीके से यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने भी मांग करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब रिपोर्ट्स यहाँ पर ऐसी निकल कर आ रही है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने कहा है हमारा जब नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रो चलेगा तो हमें अपने रोस्टर पर रोमन रेंज, सीएम पंक, कोडी रोड्स, ये तीनों ही हमें मंडे नाइट रो पर देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पर ये मांग रख दी है नेटफ्लिक्स ने। अब यहाँ पर हमें ये 3 बंदे तो देखने को ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर यहाँ पर ये तीनों ही बंदे आ जाएंगे मंडे नाइट रो पर तो स्मैकडाउन को कौन बंदा चलाएगा? गुंथर चला जाएगा वहाँ पर। अब रोमन रेंज की ब्लड लाइन की स्टोरी की वजह से तो वैसे स्मैकडाउन चल रहा है, इतने बुरे दिन चल रहे हैं, काफी कम व्यूअरशिप आ रही है, 1 मिलियन के भी नीचे चली जाएगी व्यूअरशिप अगर रोमन रेंज यहाँ पर आ जाते हैं। या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा सीन करना पड़ेगा, यहाँ पर मंडे नाइट रो पर भी बंदा आ रहा है और स्मैकडाउन पर भी बंदा आ रहा है। अब यहाँ पर सुपरस्टार की तो ड्यूटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे मजे आ जाएंगे। या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर ड्राफ्ट का सीन बिठाना होगा, लेकिन यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी ड्राफ्ट करा है रेसलमेनिया के बाद, तो अब यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाने का। तो मेरे हिसाब से तो यही 2 ऑप्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। अगर यहाँ पर ड्राफ्ट भी हो जाता है तो नेटफ्लिक्स ने तो पहले ही मांग कर दी है टॉप स्टार की, तो आपको क्या लगता है क्या कर सकती है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।